नमस्कार दोस्तों। आज मिलते हैं पर्यावरणविद, शिक्षक, सामाजिक चिंतक, आम जन की पीड़ा महसूस करने वाले वयोवृद्ध क्रांतिकारी, कर्मयोगी, विभिन्न पुरस्कारों से पुरस्कृत जमनालाल बजाज से पुरस्कार से सम्मानित पिपलेथ गांव के निवासी श्रीमान धूम सिंह नेगी जी से। दोस्तों, ये देखिए, खाड़ी के थोड़ा पास से ये पिपलेथ जाने वाला मार्ग है जो कि सीधे धूम सिंह नेगी जी के गांव तक जाता है। ये देखिए, ये बुजुर्ग हम सब के लिए आदर्श हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। आइए मिलते हैं श्री धूम सिंह नेगी जी से। काटने के लिए पीएससी भेज रहे उनके खिलाफ, फिर भी पीएससी के बावजूद भी नहीं काट सके। अच्छा, उस समय महिलाएं भी थी। हाँ, और तो महिलाएं थी। रामराज बडोनी जी भी आप लोगों के साथ पूरे आंदोलन में रामराज बडोनी ऐसे वही तो अच्छे पढ़े लिखे नौजवान थे। कुंवर परसून, प्रताप शेखर, विजय जरदारी और गांव की बचनी देवी थी। अच्छा, अद्वानी गांव की बचनी देवी, उनके लड़के किशन सिंह रावत है, इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल से रिटायर्ड हुए। ठीक, भरा पूरा परिवार है उनका जी। उनके पति बख्तार सिंह रावत इलाके के गणमान्य व्यक्ति थे। वो भी ठेकेदारी करते थे, लेकिन वो लिसा का काम करते थे। अच्छा, है ना। तो लंबी कहानी है। तो लेकिन जो है, हालांकि बख्तार सिंह रावत जी हमारे समर्थन में खुलकर तो नहीं आए, क्योंकि सकलाइन आदवान जो ठेकेदार था वो सकलाइन था इस केस की। अब वो ठेकेदार वर्ग थे, वर्ग हित होता है ना, तो वर्ग हित के कारण से तो वो तो उसके साथ थे, लेकिन हमारा साथ नहीं गया। लेकिन उनकी पत्नी आंदोलन के साथ थी जी। ठीक। और मजेदार बात है कि बचनी देवी के घर पर भी हमारा डेरा था आंदोलनकारियों का। अच्छा, है ना। उनके पति ठेकेदार का वर्ग हित में वो सब थे, लेकिन बचनी देवी ने खुद करके सामने आई और सबसे पहले उन्होंने जो बचनी देवी ने अपने गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया और जो पेड़ जो है कटने के लिए मार किए हुए थे उन पर रक्षाबंधन कर दिया। मैंने अच्छा, नादा जी जी जी। बाद में मेरा उपवास था ना वहाँ पर। उन्होंने कहा तुम अपना उपवास तोड़ो, हम इसका रक्षाबंधन करते हैं, हम इनको बचाएंगे, हम जब अपने को बलिदान करेंगे तो पेड़ नहीं कटने देंगे। तब मैंने अपना उपवास तोड़ा। तो बचन देवी ने पहली बार जो है वो अपने गांव की महिलाओं को साथ दे करके रक्षाबंधन किया और कहा कि और तब से वो साथ है। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो सरकार की पीएससी देखते रही, नौजवान पीएससी के सब आर्म पुलिस जी, वो कह रहे हैं कि पर्चे के पेड़ पर तो यहाँ महिलाएं और बच्चे चिपके हुए हैं, हम कैसे काटे। ठेकेदार ने कहा मजदूर को काटो भाई। मजदूर कुल्हाड़ी हाथ में लेकर हम क्या काटें भाई, ये तो आदमी है। पुलिस हमको गिरफ्तार नहीं कर सकी। हमने ना लगा पुलिस हमारा भाई है, उससे नहीं लड़ाई है। अच्छा, है ना। अब पुलिस तो कहाँ के थे, वो कोई बुरा पर यार वो ठीक तो कर रहे, जगह तो बचा रहे। आपस में कह रहे यार ठीक तो कर रहे, जगह तो बचा रहे। अच्छा, जैसे तो ये तो आजवानी आंदोलन। असल में क्या हुआ उसके बाद गिरफ्तारी हो गई जी। फिर भी नीलामी की सरकार ने नगर में। अच्छा, फिर भी हमने यहाँ जब तुम्हारे पीएससी के द्वारा भी जंगल नहीं काट सके, फिर तुम जंगल, तो वहाँ पर गिरफ्तारी हो गई, हम जेल चले गए। अच्छा, 14 लोग जी, 40 लोग, 14 वर्ष में पुरुष थे और 9 महिलाएं थी। है ना। उसमें रामपुर की सुदेशा बहन थी जी, उनके गांव की 4 महिलाएं हमारे गांव की थी। अच्छा, कुल मिला के 9 महिलाएं और 14 पुरुष। तो जेल में रहे। उधर जब जेल में तो सरकारी फिर बदनामी हुई कि पेड़, फिर हमने नारा लगाया पेड़ काटने वालों को जेल। अच्छा, है ये सरकार का ये क्या खेल है ना, पेड़ बचाने वालों को जेल। तो सरकार ने तब क्या, मने बडोनी हमारे विधायक थे, देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र हुआ करती थी, और टेरी के विधायक थे गोविंद सिंह नेगी कामरेड। अच्छा, और एक अरण्यपाल थे आर के गुप्ता। इन दोनों की सरकार ने कमेटी बनाई। हम तो जेल में थे, टेरी जेल में, सरदेव सुमन की कोठरी के पास, है ना। और यहाँ वो कमेटी उसने भ्रमण किया। उस कमेटी ने रिपोर्ट दी सरकार को कि आंदोलनकारियों का पक्ष बिल्कुल सही है, ये जंगल बंद होना चाहिए। तब जाके जंगल काटना बंद होगा। ये तो है आदवानी कहानी, है ना। अच्छा, जैसे यहाँ बचनी देवी थी ना, वो सिसारो खाला में आपके साथ चमनी देवी का भी बड़ा रोल है। चमनी देवी थी, ऐतवारी देवी थी, वहाँ तो मेला मंगल आदर्श थे। ऐतवारी देवी, ऐतवारी देवी
मैंने वही कहा भाई, हमारा आंदोलन जे भी हम वैसे नहीं, कोई व्यावसायिक आंदोलनकारी नहीं है। जी जी हमारे रग रग में आंदोलन है। बाहर की जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान बिना आंदोलन के नहीं हो। चाहे वो विधायक चाहे कितनी पावरफुल विधायक बन जाए और कितनी पावरफुल जो है वो नौकरशाही बन जाए, लेकिन जब तक जनता का जो है आंदोलनकारी वो नहीं होगा तो कोई समाधान होने वाला नहीं। आज बहुत सारी समस्याएं हैं, है ना, हर एक कदम पर जो आंदोलन करना पड़ेगा, चाहे अध्यापक की समस्या हो, चाहे कर्मचारी में बेरोजगारी हो, चाहे कुछ हो। तो मैं वही कर रहा हूँ कि आंदोलन जी क्या है, ये ऐतवारी देवी देखना बेटा किताब हो यहाँ पर ना संसार काला पर किताब है, पौधा पहाड़ निकला चूना, कहीं पौधा पहाड़ निकला चूना, इसी में वो है ना। उसमें मैं वही कर रहा हूँ, हम व्यावसायिक नहीं है, हम हमारी पहचान है उस रूप में। ऐतवारी देवी और भोपाल सिंह का पत्र आया सुंदरदास बाबू, है ना, पत्र आया कि आप कैसे पर्यावरणवादी हैं, आप कैसे लोग हैं, आप यहाँ आइए, पर यहाँ खनन से हमारा गाँव तो बर्बाद हो रहा है। हम तब गए साहब, हम रात नहीं गए, लोगों ने बुलाया हमको, सुंदरदास बाबू ने जो है वो चिट्ठी हमें दी, तुम जाओ वहाँ दे। हम गए वहाँ, देखा हमने, मजेदार कहानी है, जो लंबी कहानी है ना। दिल्ली में एक युवकों का एक संगठन है कल्प वृक्ष जी, विद्यार्थी वो पढ़ रहे थे। आशीष कोठारी आज दुनिया का माना हुआ पर्यावरणवादी है, आशीष उस समय बच्चा था, अपने कुछ विद्यार्थियों को साथ लेकर के आए। हम यहाँ से गए जरदार गाँव, पहले जरदारी गए थे जी, और जरदार गांव से उन दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रों के साथ में गया। हमने सत्यों विश्व सकलानी उनके यहाँ रात रहे, वहाँ से पैदल चले और जो रिंगालगढ़ वहाँ से होकर के हम गुट्टू होकर के नावे गए। नावे हमने वहाँ देखा तो साहब हमको मालूम हो गया कि लोगों को कहना सही है, ये खान क्या है, ये तो गाँव। तब हमने वहाँ मीटिंग की, लंबी कहानी है कुछ ज़्यादा ना। हमने मीटिंग की, हमने कहा भाई वास्तव में आपका मुद्दा सही है, बिल्कुल ये खान जो बंद होनी चाहिए, लेकिन ये आसानी से नहीं है। तो उसका तो सारा रिकॉर्ड है, आप देखेंगे ना जी। वो तो खान तो लंबी कहानी है जी जी जी। गुट्टू और मालकूट सारी खाने बंद हो गई थी। कितनी खाने थी वो, उस समय पीएन भगवती जस्टिस थे, CJI जी, और अवधेश कौशल वहाँ पर पर्यावरणवादी दर्द न्योड़ी केंद्र के वो थे, है ना। उस समय वो इंदिरा गांधी से मिले, वो मसूरी भ्रमण में आई हुई थी जी। और सब ये मसूरी, क्योंकि मसूरी पहाड़ों की रानी है, वो बर्बाद हो रही थी। तो उस तरफ तो सरकार का ध्यान गया, तो देखिए नाहों सिसार खारा बर्बाद जो हो रहा है गाँव, वहाँ की तरफ ध्यान नहीं गया, है ना। तो हमने समस्या का अध्ययन किया, तो 60-61 में तो खाने बंद हो गए थे सुप्रीम कोर्ट से जी। लेकिन मालकोट की और संसार खाने खाते चल रही थी, क्योंकि वो वहाँ तक नहीं पहुँचती थी, क्योंकि गांव के लोग थे, उनकी कोई आवाज़ नहीं थी। हमने मीटिंग की श्रीदेव सुमन जी की, 25 जुलाई रिकॉर्ड है मेरे पास जी। 25 जुलाई की मीटिंग की मैंने। आप कहा कि भाई देखो हम आंदोलन तो करेंगे, लेकिन हम नेता ऐसे नहीं आंदोलन करने वाले, आंदोलन आपको करना पड़ेगा, आपको जेल जानी पड़ेगी, पुलिस की लाठी खानी पड़ेगी, ठेकेदारों के गुंडे आएंगे और अत्याचार करेंगे, आपको फोर फ्रंट पर आप लोग रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, हम पीछे रहेंगे, हम सपोर्ट करेंगे। हमारी एक ही शर्त होगी कि सत्य और अहिंसा के बल पर, और हमारा नेतृत्व नहीं होगा, नेतृत्व आपको। तो आचार्य देवी और भोपाल सिंह का नेतृत्व, उनका नेतृत्व हुआ और उनके नेतृत्व में आंदोलन चला, यह है बात। बहुत सुंदर। तो हम तो आपसे, आप लोगों से इसलिए प्रभावित हैं कि गांधी जी तो हमने देखे ही नहीं, लेकिन पहनावा, विचार, सब चीज में आप लोग हमारे गांधी जी तो आप हैं, जरदारी जी हैं, बहुगुणा जी रहे, ऐसे लोग ही जो हैं वास्तव में हम नई पीढ़ी बहुत काम किया, बहुत काम किया। कौन पर्सन ने क्या काम किया जब ट्रक नहीं रुके, वो क्या है उसका नाम था, अरे छत्तीसगढ़ गुजरात। हाँ, हमने उनसे रिक्वेस्ट की, देखो आप जनता के पक्ष में हैं, आपने जितना कमा लिया, जितने पत्थर आप निकाल दिए, आप पत्थर ले जा सकते हैं। उसने कहा नहीं, हमारे तो पूरी खान, हम तो पूरी खान खो देंगे, है ना। तो आंदोलन चला, तो एक पत्थर नहीं उठा सका वो। जब हमने रिक्वेस्ट की उसमें नहीं ले गया वो, बाद में उसने पूरा जोड़ लगाया, लेकिन एक पत्थर नहीं उठा सका। वही मैं पड़ा हुआ, आप जाकर देख लो, है पटाला की धार, मुझे याद है, पटाला की धार पूरे पत्थर पड़े हुए, है ना। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है
तो कहा कि चूना पत्थर तो देश की बहुत अर्थव्यवस्था में है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, बाकायदा निर्णय है कि पत्थर से कीमती पेड़ है। ठीक, क्योंकि जहाँ पेड़ खुदा पत्थर खुदा नहीं होते हैं तो पेड़ कटता है। पेड़ कटता है। तो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का कि पत्थर से कीमती तो पेड़ है और पेड़ से फिर पानी है। हाँ जी, सिंचाई करवा पानी सूख गया था, हाँ जी, उसके बाद खान बंद, उसके बाद पानी पानी फिर होगा। पानी। जी, तो लंबी कहानी इस पर बहुत आपकी। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।